आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटर्स। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लोशीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। और इन प्रॉपर्टीज में शामिल है थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिटिविटी, इसके अलावा हीट कैपेसिटी, डेंसिटी और इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा इसका मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसके अलावा एक्वेस्टिकल और इसके अलावा सेफ्टी भी शामिल है। इंसुलेटर की पहली प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। और ये किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो हीट को कंडक्ट करते हैं। और जिन मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उनका हीट ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होता है। और वो मटेरियल्स जिनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है उनमें शामिल है एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन, लेड, सिल्वर, जो कि आप टेबल में देख रहे हैं। और सामने इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं। वो मटेरियल्स जिनकी लो थर्मल कनेक्टिविटी होती है उनके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हीट को ट्रांसफ़र भी लोअर रेट पे करते हैं। और इन मटेरियल्स में शामिल हैं वुड, गिलास, मिनरल वूल और इसके अलावा पॉलीयूरेथेन। जैसा कि आपने देखा कि हमने दो तरह के मटेरियल्स की बात की। एक वो थे जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई थी और एक वो थे जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो थी। तो जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स हैं ये हीट सिंक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। और वो मटेरियल्स जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वो थर्मल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से चेंज होती रहती है। और थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है ये है रेजिस्टिविटी। और इसके अलावा जब इस थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है तो उसके लिए जो मीटर इस्तेमाल होता है उसको कंडक्टिविटी मीटर कहते हैं। और जो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट इस्तेमाल होता है वो है वेबर पर मीटर डॉट केल्विन। इंसुलेटिंग मटेरियल की सेकंड प्रॉपर्टी देखी जाती है रिफ्लेक्टिविटी। और रिफ्लेक्टिविटी एक रेशो है दो चीज़ों के दरमियान। और पहली चीज़ है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम अ सरफेस, यानी एक सरफेस के ऊपर से जो रेडिएशन कितनी रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं। और इसके अलावा जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं यानी आती कितनी है और जाती कितनी है, इन आने और जाने के दरमियान की जो रेशो है इसको रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं। रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर भी कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं और इन चीज़ों में शामिल हैं कलर्स और इसके अलावा लेवल ऑफ फाइन सरफेस, यानी कि जो उसका लेवल है वो अगर अनइक्वल होगा तो जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कम होगी। और उसका लेवल अगर एक ही स्मूथ होगा तो उस पर रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जिन मटेरियल्स की रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है उनमें शामिल है एल्यूमिनियम, जिप्सम, कॉर्क, कंक्रीट, प्लास्टिक, वुड, गिलास, असफाल्ट। और सामने आप इनकी वैल्यूज भी देख रहे हैं जो कि 80 से 3 तक आ रही हैं। और ये इसकी रिफ्लेक्टिविटी है। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं इनकी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये आने वाली रेडिएशंस को जितना रिफ्लेक्ट करेंगे इतना ही ये अच्छे इंसुलेटर कंसिडर होंगे। इंसुलेटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हीट की वो अमाउंट है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर सप्लाई की जाती है और उसके नतीजे में यूनिट चेंज होता है टेम्परेचर के अंदर, यानी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है तो उस अमाउंट को, उस हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। और जो मटेरियल्स हाई हीट कैपेसिटी रखते हैं उनको थर्मल मास कहते हैं। और थर्मल मास की डेफिनेशन को देखें तो ये मटेरियल की वो एबिलिटी है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है, स्टोर करती है और उसको रिलीज करती है। और जिस मटेरियल का जो थर्मल मास है वो जितना ज़्यादा होगा वो इतना अच्छा
इंसुलेटर होगा। और जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं इन थर्मल मास के अगेंस्ट, उसमें कंक्रीट ब्लॉक्स और स्टोन्स शामिल हैं। इंसुलेटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी, और इट इज़ द मास ऑफ मैटर इन अ सर्टन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट आप केजी पर मीटर क्यूब देख रहे हैं। और इंसुलेटर पे इसका क्या इफेक्ट होगा, एज इंक्रीज इन द बल्क डेंसिटी, जब ये इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, डिक्रीज द हीट ट्रांसफर। और यही हमें चाहिए कि जो इंसुलेटर हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर ना होने दें, चाहे वो अंदर की एनर्जी हो पाइप के अंदर की, या जो इन्वायरमेंट की एनर्जी हो उसको भी वो अंदर आने से रोकें। इंसुलेटर के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक बॉडी हीट हासिल करने के बाद एक्सपेंड हो जाती है। और थर्मल एक्सपेंशन इंसुलेटर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सॉलिड जो इंसुलेटर हैं वो एक्सपेंड होंगे और वापस अपनी शेप में आएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस चलेगा तो वो क्रैक हो जाएंगे, और इसलिए थर्मल एक्सपेंशन इंसुलेटर में नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और जो सॉलिड इंसुलेटर हैं इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको देखना चाहिए उस इंसुलेटर के अंदर। एब्जॉर्प्शन मटेरियल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे इंसुलेशन की गई हो और वहाँ पे ह्यूमिड एयर या वाटर की प्रेजेंस हो तो वो उस इंसुलेटर की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देगी, और इसके अलावा जो मटेरियल है उसको भी डिस्ट्रक्ट करेगी, उसको नुकसान पहुँचाएगी। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है ये एक्वास्टिकल है। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं ये एक्वास्टिक इंसुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि साउंड प्रूफ बनाने के लिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी उनके अंदर सेफ्टी होनी चाहिए। जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं ये ह्यूमंस को हर्ट भी करते हैं, और जब इन इंसुलेटर्स को स्टोर किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है या जब यूज़ किया जाता है तो इनका जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। और क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और स्किन और आइज़ के अंदर एलर्जी पैदा कर सकते हैं।